हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। माय नेम इज़ समीर खान और जैसा आप जानते हैं हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इंटरमीडिएट लेवल चल रहा है और आज का ये हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। मॉडल ऑक्सिलरीज़ में हम पढ़ेंगे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, वुड, इसका यूज़ हम सीखेंगे। हमारा पहला टॉपिक है कैन। कैन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एबिलिटी या कैपेबिलिटी बताना हो कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, एबिलिटी या कैपेबिलिटी बताने के लिए। और उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब हमें 100% कॉन्फिडेंस हो। इसका फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। यू कैन रन वेरी फास्ट, आप बहुत तेज दौड़ सकते हो। ही कैन राइट दिस लेटर, वो ये खत लिख सकता है। एबिलिटी और कैपेबिलिटी बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। सेकंड टॉपिक इज कुड। कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। कुड का मीनिंग रहेगा सका। यहां पर भी फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सका। ही कुड हेल्प देम, वो उनकी मदद कर सका। वी कुड परफॉर्म ऑन द स्टेज, हम स्टेज पर परफॉर्म कर सके। इस तरह से। और कुड का और एक यूज है जिसमें हम बताते हैं कि ऐसा हो सकता था या ऐसा कर सकते थे। तो यहाँ पर फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। दे कुड हैव हेल्प देम, वो उनकी मदद कर सकते थे। दे कुड हैव हेल्प्ड देम, वो उनकी मदद कर सकते थे। यहाँ पर V3 यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड। You could have got good marks, तुम अच्छे मार्क्स ले सकते थे। He could have helped me, वो मेरी मदद कर सकता था। इस तरह से ये फॉर्मूला हम यूज करके सकता था कि जुमले बना सकते हैं। थर्ड टॉपिक रहेगा मे। मे का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं। मे परमिशन के लिए या पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम कर सकते हैं। ऐसा फॉर एग्जाम्पल, परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए। मैं कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूँ सर। मैं गो सर, क्या मैं जा सकता हूँ सर। परमिशन या और पॉसिबिलिटी बताने के लिए। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। और मे का और एक यूज है दुआ या बद्दुआ देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, May God bless you. May you always live happy by the grace of God. इस तरह से। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक माइट। माइट का यूज हम तब करेंगे जब हमें बहुत ही कम यकीन हो और ऐसे सेंटेंस शायद से शुरू होते और ए, आई, ओ, ऐसे वर्ड्स साउंड्स पे ख़त्म होते। फॉर एग्जाम्पल, शायद वो मुझे बुलाए, He might call me. शायद वो यहाँ ना आए, He might not come here. शायद वो एग्ज़ाम पास कर सके, He might pass the exam. might का यूज़ तब करेंगे जब हमें बहुत ही कम यकीन हो और जो सेंटेंस शायद से शुरू हो और ए, आई, ओ, इन साउंड्स पर ख़त्म। अंडरस्टूड। और माइट ये जो है मे का पास्ट फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शुड। शुड का यूज हम तब करते हैं जब हमें एडवाइस देना हो कि आपको ऐसा करना चाहिए। उस सिचुएशन में हम शुड का यूज करते हैं। लेकिन शुड का यूज तब करेंगे जब हम नॉर्मल बात कर रहे हो, एक नॉर्मल एडवाइस दे रहे हो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एडवाइस दे रहे हो।
सो ऐसे सेंटेंस के आखिर में चाहिए का वर्ड आता है, और जब शुड यूज करेंगे तो हम पोलाइटली बोलेंगे, नरमी से बोलेंगे। अंडरस्टूड। इसका फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गो टू योर फ्रेंड, तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास जाना चाहिए। यू शुड डू होमवर्क, तुम्हें होमवर्क करना चाहिए। यू शुड कम हियर, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। इस तरह से। द नेक्स्ट टॉपिक इज मस्ट। मस्ट का भी मीनिंग चाहिए होता है, लेकिन मस्ट तब यूज करेंगे जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, हिदायत दे रहे हो, और जो बात इंपॉर्टेंट हो। अंडरस्टूड। सो मस्ट का फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें तुम्हारे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। यू मस्ट स्टडी डेली, तुम्हें रोजाना पढ़ाई करना चाहिए, जरूरी है, जरूर करना चाहिए। शी मस्ट लर्न कुकिंग, उसे पकाना सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। सो ये हमारे इंस्ट्रक्शंस है, और ये तब यूज करते हैं जब काम बहुत इंपॉर्टेंट हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑट टू। ऑट टू का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें कोई बहुत ज़्यादा अहम बात या बहुत ज़्यादा इंसानी फ़र्ज वाली बात बताना हो। इसमें जब ऑट टू जब यूज़ करेंगे तब वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, या फिर इस अंदाज में बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा वो बात अहम है, इम्पॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू ऑट टू डू योर ड्यूटी, यू ऑट टू कंप्लीट योर वर्क। सो यहाँ पर हम कैसा बता रहे हैं कि आपको अपने बड़ों की इज्जत करनी ही चाहिए, यकीनन करनी चाहिए। आपको अपनी ड्यूटी करनी ही चाहिए, नौकरी करनी ही चाहिए, यकीनन करनी चाहिए। तो ऑट टू जब हम बोलेंगे तो वहाँ पर फोर्स लगाएंगे, ताकि सामने वाले को ये पता चले कि ये बात बहुत बहुत ज़्यादा अहम है, इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा फ़र्ज है। अंडरस्टूड। द नेक्स्ट टॉपिक इज नीड। नीड मीन्स ज़रूरत। सो इसका फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलना है मुझे उस पेन की ज़रूरत है, आई नीड दैट पेन। और हमें पानी की ज़रूरत है, वी नीड वाटर। इसके और दो यूजेस है, डिड के साथ और हैव के साथ। जब हमें बताना हो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी और वो नहीं मिली, तब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस नीड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट नीड दैट बुक, मुझे उस बुक की ज़रूरत नहीं थी और वो मुझे नहीं मिली। आई डिडंट नीड दैट बुक, मुझे उस बुक की किताब की ज़रूरत नहीं थी। अंडरस्टूड। और अगर हमको इस सिचुएशन में कहना है कि भाई मुझे उस चीज़ की ज़रूरत थी और वो मुझे मिली, तब इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। आई नीड हैव गॉट दैट बुक, मुझे उस बुक की ज़रूरत थी, मुझे उस किताब की ज़रूरत थी और वो मुझे मिली। आई नीड हैव गॉन देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत थी। अंडरस्टूड। द नेक्स्ट टॉपिक इज डेयर। डेयर के मायने होते हैं हिम्मत। सो डेयर का यूज़ हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, और एक तरीका ये है कि जैसा हम सुनते हैं डायलॉग्स में, हाउ डेयर यू टच मी, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की। अंडरस्टूड। सो हाउ प्लस डेयर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, हाउ डेयर यू टच मी। सो यहाँ पर डेयर ही रहेगा, V1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके जो मीनिंग रहेंगे वो पास्ट टेंस में बताए जाएंगे। अंडरस्टूड। हाउ डेयर यू कम हियर, तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे की, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। हाउ डेयर यू बीट मी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की। हाउ डेयर यू टच मी, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की। अंडरस्टूड। द नेक्स्ट इज यूज्ड टू या वुड।
यूज्ड टू या वुड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें पास्ट की हैबिट्स बताना हो कि मैं पहले ऐसा करता था और अब नहीं करता हूँ। ओके, सो यूज्ड टू और वुड दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा, यूज एक ही रहेगा, लेकिन यूज्ड टू हम बोलने में यूज करेंगे और वुड लिखने में। अंडरस्टूड? सो इसका फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। मैं बचपन में बहुत रोया करता था, बचपन में, अभी नहीं, तब हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। आई यूज्ड टू वीप वेरी मच इन माई चाइल्डहुड, मैं वहाँ पर खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले देयर। अंडरस्टूड? और यूज्ड टू की जगह वुड भी यूज़ कर सकते हैं। आई वुड प्ले देयर, मैं वहाँ खेला करता था। आई वुड गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। आई वुड आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो जो पास्ट की हैबिट्स बताते हैं, करता था। अंडरस्टूड? सो ये था हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज ब्रीफ में। अगर आपको डेप्थ में इंफॉर्मेशन होना तो आप बुक रेफ़र कर सकते हैं या फिर और दूसरे सोर्स से आप सीख सकते हो। सो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत डीप में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेस है, गूगल है, यूट्यूब है या फिर बुक्स हैं, वहाँ से आप सीख सकते हो। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।